हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम फिर से एक नई तरीके से अपनी मटकी डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वाइट बेस कर लेते हैं। वाइट बेस करने से क्या होता है कि इसके ऊपर जो हम कलर अप्लाई करेंगे वो बहुत सुंदर तरीके से और खिल के निकलेंगे। और अगर आप वाइट कोट नहीं करेंगे तो आपको कई लेयर करनी पड़ेगी, तब जाके जो आप मनचाहा कलर चाह रहे हैं वो दिखेगा। बस इतना ही अंतर आता है। तो देखिए हमारी वाइट कोट से हमारी कवर हो चुकी है मटकी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ऑरेंज कलर इसकी गर्दन में भर रही हूँ, पर ये बाद में मुझे ये ऑरेंज कलर पसंद नहीं आ रहा था, तो इसको चेंज करके मैंने इसी के ऊपर एक येलो कोट कर दिया था और इसे येलो कर दिया। इसके बाद हम ये बीच में जो है ब्लू कलर कर लेते हैं। ये ब्लू कलर सिंगल कोट करने पे कुछ इस तरह का दिखेगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग के लिए हमेशा हमको डबल कोट तो करना ही चाहिए, तब ये बहुत एक जैसा कलर बन के दिखेगा आपको। और इसके बाद हम इसके नीचे जो मटकी है उसमें रेड कलर भरेंगे। तो ये सभी मैंने दो दो कोट इन पे किए हैं। एक सिंगल कोट से कभी भी फिनिशिंग नहीं आती है, तो हमेशा डबल कोट तो कलर के ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैंने ये रेड कलर भरा है मटकी में। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ गई है तो ये कुछ ऑरेंज सा लग रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर भरें, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर भर सकते हैं। चलिए जब तक ये हमारे कलर सूखते हैं हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो इसके लिए लेते हैं हम ये डीवीडी जो ब्लू कलर की है, हम वो लेंगे। और देखिए इसको हम किस तरह से खोलेंगे। किसी भी शार्प चीज़ की मदद से हम इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। ये दो पार्ट में होती है डीवीडी जो है। सीडी तो सिंगल होती है पर डीवीडी दो पार्ट में होती है। और ये कुछ इस तरह से खुल जाएगी। अब हम इस पे अपनी मनपसंद डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए जैसे मुझे पत्ती की शेप चाहिए थी तो मैंने यहाँ कुछ इस तरह से सारे पे अपनी पत्तियाँ बना ली हैं। और कुछ मुझे सर्कल चाहिए थे, कुछ रेक्टेंगल चाहिए थे, वो सब मैंने ड्रॉ कर लिया, जिससे मुझे अपनी जो मनचाही शेप काटने में आसानी हो जाएगी। और ये कुछ इस तरह से हमारी शेप कट के तैयार हो गई। और ये अब हम अपनी डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो है ना ये आसान, बेहद कितनी आसानी से हमने अपनी मटकी पे ये कलर कर लिए थे। और अब ये देखिए कितनी आसानी से हम इनको चिपकाते भी जाएंगे। बस आप फेविकॉल ले लीजिए, फेविग्लू ले लीजिए, जिस भी चीज़ से आप चिपकाना चाहें वो ले लीजिए। और ये देखिए कितना आसानी से हमारा एक बहुत सुंदर सा फूल बन के तैयार हो गया। जब हम मिरर पर वर्क करते हैं ना, तो मिरर क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा उभरे उभरे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। और ये सीडी दो पार्ट में हो गई तो ये बहुत पतली हो गई, तो ये कांच से ज़्यादा अच्छा लगता है इसका काम करना। और आपका वेस्ट मटेरियल जो घर में सीढ़ियाँ पड़ी थी वो भी यूज हो जाती हैं, तो आपके इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए और आपने वेस्ट मटेरियल से इसे तैयार भी कर लिया। तो इसको आप किसी कंपटीशन में भी बना सकते हैं, वेस्ट मटेरियल जहाँ यूज़ करना हो आपको। और इस मटकी को आप चाहे नवरात्रि में यूज़ कीजिए, कन्हैया की जन्माष्टमी पे यूज़ कीजिए, पूजा भी, किसी भी पूजा के टाइम आप इसे काम में ले सकते हैं। तो है ना ये बनाना बहुत आसान और सुंदर भी लग रही है। तो प्लीज़ बताइएगा कि मुझे तो ये सीडी वाला जो प्रयोग है काफ़ी अच्छा लगा और आसान भी लगा है। और अभी शायद आपको सीडी से मटकी डेकोरेशन तो यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। और ये मेरा ही पहला आइडिया है सीडी से मटकी डेकोरेशन का। तो पर आप लोग देख के बताइएगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें बनाई।
इसी में मैंने जो काफ़ी सारे पीसेस बच गए थे उनसे कुछ रेक्टेंगल शेप के काटे थे, कुछ सर्किल, तो उन सबको मैंने यहाँ काम में ले लिया है। और इस मटकी को सजाने के लिए मुझे कम से कम 2-3 सीडी DVD काम में आई, क्योंकि थोड़ा बहुत पीस जो है ख़राब हो जाता है, तो आप लगभग 3 सीडी तो लेके ही चलिए। और जब हम उसके 2 पार्ट हो जाते हैं ना, तो वो प्लास्टिक थोड़ा पतला हो जाता है और उसको कट करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत इजीली आप कैंची से उसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ गर्दन पे कुछ मैंने ये इस तरह के पीसेस काटे थे और वो चिपका दिए हैं। तो मतलब बहुत आसानी से ये एक हमारी प्यारी सी मटकी बन के तैयार हो जाती है, जो छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये कुछ लेस मेरे पास पड़ी थी थोड़ी सी, तो मैंने इसको भी यहाँ पे यूज़ कर लिया है। जब हम इसको सिर पे रखें या हाथ पे रखें तो ये जो थोड़ा लटकती रहती है ना, तो बहुत खूबसूरत लगती है। और इसे मैंने ग्लू गन की सहायता से यहाँ चिपका लिया है, बाकी ये फेविकॉल और फेविक्विक से भी अच्छे से चिपक जाएगी। तो दोस्तों है ना, ये हमारी मटकी बहुत आसान बनाने में और खूबसूरत भी लग रही है। किसी भी काम को अगर सरल ही बनाइए मगर सफाई से बनाइए तो वो बहुत अच्छी लगती है। ये थोड़े से मैंने नीचे मिरर लगाए क्योंकि मेरी सीढ़ी जो है कम पड़ गई थी, तो मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ जो लगे हुए हैं वो कांच हैं। तो बस कांच में इतना ही अंतर आता है कि उभरा हुआ होता है और थोड़ा ऑड सा लगता है। यहाँ लेस भी मेरी प्लेन प्लेन लग रही थी, तो ये मैंने छोटे छोटे से स्टोन यहाँ पे फेविक्विक की मदद से यहाँ पे लगा दिए हैं। और ये जो ऊपर छोटे छोटे स्टोन में लगा रही हूँ, अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो आप वाइट कलर की ये डॉट ऐसे लगा सकते हैं। जैसे ये फेविकॉल की दिख रही है ना, तो आप वाइट कलर लेके इस तरह से यहाँ पे वाइट डॉट लगा दीजिए या फिर येलो कलर से लगा दीजिए, तो वो भी बहुत सुंदर लगेंगी। तो देखिए बातें करते करते ये हमारी मटकी तो बनके तैयार हो गई और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो चलिए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।